नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भारत कॉलिंग पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय जी, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। अक्षय जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। अक्षय जी, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है आपसे। आप काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं हिंदू कॉज के लिए, एंड आजकल के समय में एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं इन डिस्कशन है, एंड पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। सो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या व्यू है और क्यों है। मेरा क्वेश्चन जो है वो फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट जो चल रहा है अभी तमिलनाडु में और अक्रॉस द नेशन भी चल रहा है हमारे। सो ये क्यों इतना लेट क्यों हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी क्या ज़रूरत है हमें, और हमारे साथ चैलेंजेस क्या हैं, एंड व्हाई इज इट नीडेड? जी, तो मैं प्रारंभ में ये थोड़ा सा बोल दूं कि स्पेसिफिकली हिंदू कॉजेस के लिए मैं कुछ ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा। मैं डिफेंस इश्यूज पे, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पे लिखता हूं और उनके बारे में बात करता हूं। पर जब वो इश्यूज डिस्कस होते हैं तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं आपकी सिविलाइजेशनल स्टेबिलिटी से। दैट्स ट्रू। और जब तक भारत की जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, जो उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, वो तब तक सेफ नहीं होंगी जब तक भारत एक स्ट्रांग हिंदू नेशन नहीं होगा। एंड इसका कारण ये है कि एक स्ट्रांग हिंदुत्व कल्चर वो ग्लू है, वो जोड़ है जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ के रखती है। और अगर वो जोड़ ढीला पड़ गया तो भारत फिर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से जब लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न करते हैं तो इससे बहुत क्लोज लिंकेजेस हैं। तो इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं उस संदर्भ में, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में। तो जहां तक हमारे टेम्पल्स का प्रश्न है, देखिए, जो एक संस्कृति और एक सिविलाइजेशन अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तभी तक स्टेबल रख सकती है जब तक उसका कल्चर स्टेबल हो, और उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो स्टेबल हो। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और अगर आपका कल्चर नहीं है और आपकी स्पिरिचुअल शक्ति नहीं है तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप देखें कि सन 600 AD से भारत में बहुत इन्वेजन्स हुए, और उन इन्वेजन्स में उनको 400 साल लग गए अपनी पहली सफलता हासिल करने में, जो कि सिंध का कैप्चर था। 400 साल लग गए उनको, और अभी भी 1200 साल लेटर वो पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट 2000 साल लेटर वो पूरी तरह से भारत को कब्जा नहीं कर पाए। और वो इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो भारत की हिंदू संस्कृति थी और जो भारत का जो क्षत्रिय धर्म था, जो क्षत्रिय फीलिंग थी, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। तो ये जो क्षत्रिय फीलिंग है ये हिंदू धर्म से आती है, और हिंदू धर्म तभी स्ट्रांग होगा अगर आपके टेम्पल स्ट्रांग होंगे। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तो जब मुस्लिम्स इंडिया में आए तो उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, उनको लूटा और बहुत डिस्ट्रक्शन की। पर वो जो उसका मूल आधार था, जो कि पंडित्स थे और जो हिंदू कंट्रोल था टेम्पल्स के ऊपर, उसको कुछ नहीं कर पाए। वो टेम्पल को विध्वंस करके चले जाते थे, पर उन्होंने टेम्पल्स को मैनेज करने की पद्धति ही नहीं चेंज की। वो नहीं कर पाए, वो इतने दूरदृष्टि नहीं थे। वेरी ट्रू। दूरदर्शी नहीं थे, बारबेरिक थे। हाँ जी। तो जो ब्रिटिश थे, जब वो आए, उन्होंने रियलाइज किया कि हमको टेम्पल्स लूटने की जरूरत नहीं है, हम केवल टेम्पल्स हिंदूज के कंट्रोल से बाहर जाके उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में डाल देंगे। जैसे कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज किया, वैसे ही उन्होंने टेम्पल्स को हिंदू कंट्रोल से लेके अपने कंट्रोल में या किसी बोर्ड कंट्रोल में डालने की कोशिश की, और किया, बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे। और उससे क्या हुआ कि जो डिस्ट्रक्शन इन्वेजन से हो सकती थी, उससे 10, 15, 20 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस चेंज ऑफ कंट्रोल से हो गई, और लोगों को पता भी नहीं चला।
तो अभी हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे टेम्पल्स एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं। हमारे जो पंडित जी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, जो टेम्पल्स में हमारे जो पुजारी हैं, वो काफी जगहों पे भूखे मर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो हमारी सरकार है, स्टेट और सेंट्रल, वो मौलवियों को 8,000 रुपया पर प्रति माह भत्ता देती है। जो अगर आप क्रिश्चियन चर्चेस देख लीजिए, किसी भी सिटी के प्राइम लैंड में होते हैं, वो एकदम प्राइम लैंड में। और जो टेम्पल्स होते हैं वो छोटा सा टेम्पल होगा कहीं किसी 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 बहुत ही छोटी सी गंदी सी जगह पे। और जो हमारे पुराने टेम्पल्स हैं, जो बड़े बड़े 2000 साल पुराने टेम्पल्स हैं, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल हैं, जैसे हमारे जगन्नाथ टेम्पल हैं, कितने सारे टेम्पल हैं, उनको भी गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से उनकी मैनेजमेंट करती है। और जो सारा पैसा हम देते हैं टेम्पल्स को, वो पैसा गवर्नमेंट लेके फिर मौलवियों को दे देती है, क्रिश्चियंस को दे देती है और अपने अलग कार्यों में यूज करती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि नंबर 1, हमारे टेम्पल्स की जो फर्स्ट क्लास आर्किटेक्चर है, जो फैंटास्टिक आर्किटेक्चर है, हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। हम जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे अगम हैं, हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, जो हमारी सोसाइटी को एकजुट बनाकर रख सकते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी बन सकते हैं, जो सोसाइटी को एकत्र करके आगे लेके जा सकते हैं, उनका पूरी तरह से विध्वंस किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि टेम्पल्स गवर्नमेंट कंट्रोल से निकाल के वापस हिंदू कंट्रोल में डाले जाएं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ तमिलनाडु में जहां तक मुझे पता था, साल का ऑलमोस्ट 10 या 12 हजार करोड़ रुपया हिंदू समाज टेम्पल्स को देता है। 10 या 12 हजार करोड़ रुपया। और वो सारा का सारा पैसा टेम्पल्स में नहीं यूज होता, हमारे पुजारियों को वेतन देने में यूज नहीं होता, वो किसी और कार्य में यूज होता है। नॉट इवन इन द मेंटेनेंस, किसी चीज में भी नहीं, किसी चीज में यूज नहीं होता। तो हमारे टेम्पल्स टूट रहे हैं। और आप ये रियलाइज करिए कि ये विश्व के सबसे प्राचीन स्ट्रक्चर्स हैं। जो बृहदेश्वर टेम्पल है, उसके आप मेरे को पता नहीं आप गए हैं कि नहीं, उसके जो गोपुरम है, एक 80 टन का गोपुरम एक 50 से 60 फीट के हाइट पर डाला गया था। तो वो कैसे बना है? जो हमारा कैलाश टेम्पल है एलोरा में, एक सिंगल मोनोलिथ रॉक से वो जो बना है, हमने वो कैसे बनाया? तो इतनी आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग नॉलेज है उसमें, आपका सारा डांस कल्चर उसमें है, आपका सारा पैसा वहां है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम हिंदू सोसाइटी को, अगर हम भारत को एक देश बना के रखना चाहते हैं, तो हमें उसके हिंदुत्व बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिंदू सोसाइटी को अपने टेम्पल्स को गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर लेना पड़ेगा। और जो सारा पैसा जो हिंदू सोसाइटी जो टेम्पल्स को देती है, अगर आप पूरा देश लगा लें, तो लोगों ने एस्टिमेट्स किया है कि ऑलमोस्ट 50 हजार करोड़ रुपया हिंदू सोसाइटी टेम्पल्स को हर साल देती है, पर वो टेम्पल्स में जाते नहीं है। तो जब वो पैसा गवर्नमेंट के चुंगल से छोड़कर बाहर आएगा, फिर हिंदू सोसाइटी उस पैसे को हिंदुओं के उत्थान के लिए यूज कर सकती है, जैसे कि क्रिश्चियन अपना पैसा अपने लोगों के उत्थान के लिए यूज करते हैं। और मैं यहाँ एक चीज बता दूं कि जहां तक ये क्रिश्चियन चर्चेस का सवाल है, वो हमारे सबसे प्राइम लोकेशंस में है। और ये इसलिए है क्योंकि जब कोलोनियलिज्म में वो आए थे, तो जो सिटी का जो सेंटर होता था, जो मॉल रोड होती थी, या जो गोल मार्केट होती थी, गोल पार्क होता था, वहां चर्च बनाया जाता था। और जो हमारे जो आप सारे कॉन्वेंट स्कूल्स ले लीजिए, मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। एक पूरा हिलॉक मसूरी में एक सेंट जॉर्ज स्कूल है, वहां का पूरा एक पहाड़, एक पूरा बड़ा सा पहाड़ सेंट जॉर्ज स्कूल ने लिया हुआ है। और इतने बड़े बड़े उन्होंने क्रॉसेस और वो बनाए हुए हैं कि आपको वो देहरादून तक दिखते हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर भारत को सुरक्षित रखना है, तो हमें ये टेम्पल्स, हमारे जो टेम्पल्स हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो पैसा हम हिंदू सोसाइटी को के कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, तो हमारे जो हिंदू के बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और फिर हमारा जो देश है वो बिखर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपके व्यूज के लिए। इट्स एक्चुअली अ वेरी प्रेसिंग कंसर्न एंड आई थिंक ऑल हिंदूज needs to come together because it's for their survival. Thank you very much Akshay ji, पहली बात, and thanks to all the viewers too. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
एंड यस, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भारत माता की जय।